इस वीडियो में हम समझेंगे वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट समझेंगे। हर एक टॉपिक के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मेंशन कर दिया गया है। वेव फ्रंट और हाइगन्स प्रिंसिपल। वेव फ्रंट, मान लीजिए कि एक पॉइंट लाइट सोर्स से नंबर ऑफ लाइट वेव इमिट हो रही है। इन सभी लाइट वेव की स्पीड सेम है और ये लाइट वेव होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अब मान लीजिए कि टी टाइम बाद हर लाइट वेव एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है। एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हर लाइट वेव मीडियम की किसी पॉइंट को टच करती है। इस पॉइंट को हम लोकस भी कहते हैं। इन हर एक पॉइंट पे मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर टाइम पे इन पॉइंट्स को टच करने वाली लाइट वेव का फेज सेम होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेम स्पीड से ट्रेवल करने वाली सभी वेव का लोअर और हायर एम्पलीट्यूड सेम होता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि पॉइंट लाइट सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट वेव एमिट हो रही है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मीडियम की हर एक पॉइंट को टच करती है, जिससे एक 3D स्फेरिकल प्लेन बनता है और इसी प्लेन को हम वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। A wave front is defined as the continuous locus of all the particles of a medium which are vibrating in the same phase. लाइट सोर्स के बेसिस पे वेव फ्रंट तीन टाइप के होते हैं: स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। अगर लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स हो तब जो वेव फ्रंट बनता है उसे स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अगर लाइट सोर्स एक लीनियर सोर्स हो तब जो वेव फ्रंट बनता है उसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अगर पॉइंट लाइट सोर्स या लीनियर लाइट सोर्स बहुत लार्ज डिस्टेंस पे हो तब जो स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट जैसा अपीयर होता है, उसे प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम सन को मान सकते हैं। इससे आने वाली स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट जैसा अपीयर होती है। आइए अब समझते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। हाइगन्स प्रिंसिपल हमें किसी भी वेव फ्रंट की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और पोजीशन के बारे में बताता है। हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेव फ्रंट का शेप पता हो तो हम हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके किसी टाइम इंटरवल बाद उस वेव फ्रंट का शेप और पोजीशन का पता कर सकते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल को समझाने के लिए हाइगन्स ने दो स्टेटमेंट दी है जिन्हें हम एनिमेशन की मदद से समझेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल की पहली स्टेटमेंट कहती है कि किसी भी वेव फ्रंट के सभी पॉइंट एक नए डिस्टरबेंस की तरह एक्ट करते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं और ये सेकेंडरी वेवलेट्स हर डायरेक्शन में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल की सेकेंड स्टेटमेंट कहती है
कि सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली टच करने वाली सरफेस एक नया वेव फ्रंट बनाती है, जिसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट हो रहे हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए डिस्टरबेंस का सोर्स बन जाता है। मतलब हर एक पॉइंट लाइट सोर्स की तरह काम करता है। अब इन हर एक पॉइंट से स्फेरिकल वेव बनते हैं, जो हर डायरेक्शन में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और इन वेव्स को हम वेवलेट्स कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे इन स्फेरिकल वेव्स का रेडियस 0 है। क्योंकि सभी वेव की स्पीड सेम है, इसलिए एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद जो रेडियस होगा वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा। यानी कि अब हमें हर एक वेव के रेडियस की वैल्यू पता है। अब अगर हम इन सभी स्फेरिकल वेव के सरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो हमें एक नए वेव फ्रंट की पोजीशन मिलती है, और इस नए वेव फ्रंट को सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। और इस तरह हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके हम किसी भी वेव फ्रंट की पोजीशन और शेप का पता लगा सकते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट वेव्स एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती है, मतलब मिक्स होती है। सुपरइम्पोज होने के बाद एक न्यू लाइट वेव क्रिएट होती है, जो दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से बनती है। इंटरफेरेंस में दोनों लाइट वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होती है। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लाइट रे वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और हर लाइट वेव की पर्टिकुलर वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज होती है। अब मान लीजिए कि दो लाइट वेव Y1 और Y2 है, जो सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं। ये दोनों लाइट वेव एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती है, जिससे एक रिजल्टेंट लाइट वेव बनती है, और इस फिनोमिना को हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। सुपरपोजिशन दो या दो से ज्यादा वेव्स के सुपरइम्पोज होने पर होता है। अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें तो ये लाइट वेव की सुपरपोजिशन का एक स्पेशल केस है, जिसमें दो लाइट वेव्स एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती है। इसमें दोनों लाइट वेव का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम होता है। इंटरफेरेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दोनों वेव के क्रेस्ट और ट्रॉफ सेम फेज में हो, तब जो रिजल्टेंट बनता है उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, और उस इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। जब पहले वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रॉफ के साथ और पहले वेव का ट्रॉफ दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ हो, तब जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसमें मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, और उस इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट के वेव नेचर को डिफाइन करता है। इस एक्सपेरिमेंट को थॉमस यंग ने 1801 में किया था। साथ ही ये एक्सपेरिमेंट वेव थ्योरी का फर्स्ट एविडेंस था। इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि लाइट रे में पार्टिकल नहीं बल्कि वेव नेचर होता है। साथ ही ये भी पाया गया कि लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लाइट वेव
एक दूसरे को सुपरइम्पोज करती है, यानी मिक्स होती है। आइए इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स पहले समझने होंगे, जैसे वेव फ्रंट, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इन टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। मान लीजिए कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है जिसे लाइट वेव्स एमिट हो रही है। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऐसे लाइट सोर्स होते हैं जिनसे सिंगल कलर लाइट एमिट होती है। ये लाइट वेव्स स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में एमिट होती है। जनरली लाइट वेव को साइन वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन में लाइट वेव स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है। इन वेव फ्रंट के सरफेस को हम वेव का क्रेस्ट मान सकते हैं, यानी लाइट वेव की मैक्सिमम इंटेंसिटी। दो स्फेरिकल वेव फ्रंट के बिटवीन एम्प्टी स्पेस को हम वेव का ट्रॉफ मान सकते हैं, यानी लाइट वेव की मिनिमम इंटेंसिटी। इस एम्प्टी स्पेस यानी ट्रॉफ को हम अनदर स्फीयर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लाइट वेव में ब्लू स्फेरिकल वेव फ्रंट को क्रेस्ट और रेड स्फेरिकल वेव फ्रंट को ट्रॉफ कंसीडर करेंगे। एनिमेशन में हम देखते हैं कि जब ये स्फेरिकल वेव सोर्स से अवे मूव करती हैं, तब इन वेव्स का रेडियस इंक्रीज होता है। इस लाइट वेव के सामने 2 स्लिट रखे गए हैं जिनमें बहुत शार्प होल किए गए हैं जिनसे ये लाइट वेव पास हो सके। जब ये लाइट वेव्स स्लिट्स पे इंसिडेंट होती है, तब स्लिट्स से 2 न्यू लाइट सोर्स क्रिएट होती है जिनसे न्यू लाइट वेव्स जनरेट होती है। ये लाइट वेव्स सामने रखी स्क्रीन पे इंसिडेंट होती है और कुछ इस तरह का पैटर्न बनाती है। इस लाइट पैटर्न को हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहते हैं। इस पैटर्न में कहीं पे डार्क और कहीं पे ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं। इसका मतलब लाइट वेव की इंटेंसिटी डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि दोनों सोर्स से स्फेरिकल वेव एमिट हो रही है, जिसमें एक क्रेस्ट है और एक ट्रॉफ। जब स्क्रीन पे एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के क्रेस्ट के साथ सुपरइम्पोज होता है, तब दोनों वेव मिक्स होकर एक न्यू वेव बनाते हैं जो कि दोनों वेव के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेंस होती है और इसी कारण स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज बनती है। वहीं दूसरी ओर जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रॉफ के साथ सुपरइम्पोज होता है, तब लाइट वेव की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, जिसके कारण स्क्रीन पे डार्क फ्रिंज बनते हैं। Here is complete interference pattern of Young's double slit experiment. Diffraction of light. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें लाइट किसी ऑब्जेक्ट के शार्प एज पे इंसिडेंट होने के बाद बैंड हो जाती है और ऑब्जेक्ट से बनने वाले शैडो एरिया में स्प्रेड होती है। Diffraction of light is defined as the bending of light around corners such that it spreads out and illuminates areas where a shadow is expected. आइए इस फेनोमेनन को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम लाइट पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें उस ऑब्जेक्ट का शेडो बनता हुआ दिखाई देता है।
लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर दे जिसके कॉर्नर्स शार्प हो, तब हम देखते हैं कि जिस एरिया में ऑब्जेक्ट का शैडो बनना चाहिए वहां पे अब लाइट स्प्रेड हो रही है और एक लाइट पैटर्न बना रही है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लाइट रे स्फेरिकल वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है और जब ये वेव किसी शार्प एज पे इंसिडेंट होती है तब उस एज पे न्यू वेव फ्रंट बनते हैं जो कि हर डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं, जिसके कारण शैडो एरिया में ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।